मदरसों के बाद अब यूपी सरकार वक्फ संपत्तियों का सर्वे कराने जा रही है और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ पूर्व मंत्री और हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा हैं। वक्फ संपत्तियों की जांच की बात आप खुद करते रहे हैं जब आप मंत्री थे, अब सरकार ने खुद तय किया है कि इसका सर्वे कराया जाएगा। क्या मंशा क्या है सरकार की? देखिए, आपने देखा था कि पिछले 15 सालों से मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम समाज की आवाज़ थी कि वक्फ की संपत्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है। सपा की सरकार के दौरान भी, बसपा की सरकार के दौरान में, बसपा सपा की सरकारों में पराकाष्ठा हुई भ्रष्टाचार की और कुछ चंद लोगों को आच्छादित किया गया। चंद लोगों ने इन प्रॉपर्टियों को लूटा, उनके नेताओं ने लूटा, तो सर्वे उन्होंने नहीं कराया। सर्वे होना चाहिए था, तभी होना चाहिए था 89 के बाद, जब 95 के एक्ट में आ गया था वक्फ एक्ट में कि हर 10 साल पर इसका सर्वे होना है, तो नहीं कराया ना इन्होंने। हमारे सामने सीबीआई की जांच आई, आदरणीय योगी सरकार ने उसकी स्वीकृति भेजी और माननीय अमित शाह जी ने उसको आगे फॉरवर्ड करते हुए एफआईआर कराई। यहाँ पे एफआईआर भी हुई है, दोनों बोर्डों की अनियमितताओं की जांच भी। आज ये आवाज़ उठी कि वक्फ के सर्वे भी होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत से लोगों की शिकायत थी कि साहब हमारी संपत्ति को वक्फ में दर्ज कर दिया गया। तमाम लोगों की शिकायतें थी कि हमारी जो संपत्ति थी, प्राइवेट संपत्ति थी, उसको वक्फ में दर्ज कर दिया गया, या ऐसी संपत्ति ऊसर बंजर जो सरकारी थी उनको दर्ज कर दिया गया। तो सर्वे में ये सारी चीजें साफ हो जाती हैं। सर्वे तो सरकार का अधिकार है और सरकार इसलिए कराएगी, कानूनी तौर पर सर्वे हो रहा है और इसका स्वागत करना चाहिए। इससे तो मुस्लिम दबे कुचले मुसलमानों के जो चैरिटी के लिए वक्फ हुए थे उनको लाभ पहुंचाया जाएगा। 40 वर्षों में कोई एक व्यक्ति का नाम बता दें जिसका कि वक्फ के वेलफेयर से कोई उत्थान किया गया हो किसी भी सरकार के दौरान, बता दें हमको आके। अखिलेश यादव जी बता दें, मायावती जी बता दें, या राहुल गांधी जी बता दें, कोई बता दें। है ही नहीं, किया ही नहीं इन्होंने। अखिलेश यादव तो विरोध कर रहे हैं। अब अखिलेश जी के बारे में तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि अखिलेश यादव जी अपने आप में, उनकी ही पार्टी के दौरान सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है तो जाहिर सी बात है उनको ही परेशानी है कि उनके ही लोगों के नाम आएंगे, इसलिए वो बचना चाहते हैं। अगर सर्वे में संपत्तियां गलत पाई जाती हैं तो क्या सरकार उसको कुर करने का काम करेगी? सीधी तौर पर जो संपत्ति सर्वे में ये पाया जाएगा कि ये संपत्ति आपकी है तो वो आपको दी जाएगी, जो सरकार की है वो सरकार ले लेगी, जो वक्फ की है उसको वक्फ में सम्मिलित कर दिया जाएगा। लेकिन जांचों उपरांत ये सर्वे के बाद सारी चीजें साफ होंगी, इसलिए 1 महीने का टाइम दिया गया है। 1 महीने में सर्वे होकर आ जाएगा और ये सर्वे 95 के एक्ट के अनुसार हो रहा है। आखिरी सवाल ये है कि आपको लगता है कि वक्फ की संपत्तियों में बहुत बड़ी धांधली हुई है? पहले बहुत बड़ी धांधली हुई, छोटी मोटी धांधली नहीं हुई है। अगर आप इसका आंकड़ा लेने जाएंगे, जब 1,36,000 वक्फ की संपत्तियां हैं, 1,36,000 का मतलब ये हुआ कि लाखों करोड़ की संपत्तियों का वारे न्यारे कर चुके हैं ये लोग, इसीलिए आज विरोध भी कर रहे हैं। तो मेरे साथ है पूर्व मंत्री मोहसिन रजा। इनका साफ तौर पर कहना है कि वक्फ की संपत्तियों में पहले काफ़ी बड़े स्तर पर धांधली हुई है, इसलिए सरकार अब इस चीज़ का सर्वे कराने जा रही है, इस चीज़ की जांच होगी और अगर किसी ने वक्फ की या सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है तो उन संपत्तियों को सरकार वापस लेने का भी काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।